हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं बट सेपरेशन है फ़िलहाल, और आप सोच रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पता नहीं ये पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील करता होगा, और जो भी वो फ़ील करते होंगे वो वैसा क्यों फ़ील करते होंगे, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या चेंज हुआ है अब तक। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Ace of Swords, Temperance, the Sun, the Page and Abyss. ओके, सो हमारे पास है द सन। द सन किसी तरीके के हैप्पीनेस के बारे में है, एक ऐसी हैप्पीनेस जो आपका इंतज़ार कर रही है, बट एट द सेम टाइम शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट द सन, एबस और पेज के कार्ड का एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, वो ये कि शायद ये सेपरेशन ही आपके लिए अच्छा है। ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहा है, ओके वो रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोच रहे हैं, बट फ़िलहाल इनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। ये पर्सन ये सोच रहा है कि उन्हें आपसे क्या मिल सकता है। ऑल्सो टॉरस, इस पर्सन को लगता है कि वो अपनी मीठी मीठी बातों में आपको उलझा सकते हैं और आप ट्रुथ को नहीं देखेंगे। सो इस पर्सन के इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं हैं, और इस सेपरेशन के टाइम में इस पर्सन को याद आ रहा है कि किस तरीके से आप उन्हें अपना 100% ऑफ़र किया करते थे। ये एबिस का कार्ड देख रहे हैं आप, ये जो पर्सन है यहाँ सामने खड़ा है वो प्योर है, उसके इंटेंशंस बहुत जेन्युइन है, वो जो कहता है वही करता है। और आपका पर्सन इन चीज़ों को आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के लिए जितना उन्हें एफर्ट करना पड़ेगा लाइक आपके लेवल पे आने के लिए या एनर्जेटिकली आपसे मैच करने के लिए, आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के लिए जितने एफर्ट्स उन्हें करने पड़ेंगे, इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हो सकता है ये भी एक वजह थी जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में इतना सफ़र कर रहे थे। ये ऑब्वियसली आपके लेवल पे नहीं थे, आप ये डिज़र्व नहीं करते, और ये पर्सन जानता था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। एंड स्टिल ये आपको ऐसा फील करवा रहे थे जैसे कि आप किसी तरीके से मजबूर है उनका साथ पाने के लिए या निभाने के लिए, बिकॉज आपको उनका प्यार चाहिए ही चाहिए। सो इस पर्सन को ये लग रहा था टॉरस कि आपका लॉयल लव आपकी वीकनेस बन जाएगा। अगर वो आपसे थोड़ा भी दूर गए तो आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, एंड डेफिनेटली उन्हें चेज़ करेंगे, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं भी करते हैं तो इन चीज़ों का कोई ख़ास असर पड़ेगा नहीं आप पे। आप इसे लेट गो करके अपनी तरफ से ही इस रिलेशनशिप को संभाल लेंगे। नाउ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत साइलेंट है, और वो जानते हैं कि उनके साइलेंस पे ही अब सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो सोर्ड है इसकी नोक पे है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके आगे के फ्यूचर को दर्शाता है। सो उन्हें पता है कि अब उन पे डिपेंड करता है कि आगे चीज़ें कैसे चेंज होंगी। उन्हें पता है कि ये उनके एक्शंस की वजह से ही है कि आज आप दोनों इतने दूर हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये पर्सन वेट कर रहा है कि कुछ चेंज आएगा, बट आपके बिहेवियर में। ओके ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें अप्रोच करें, बिकॉज उन्हें पता है टॉरस की जब आप स्टबर्न होते हैं तो आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता वो करने के लिए जो सामने वाला पर्सन चाहता है या समझता है कि सही है।
आपके अपने आइडियाज़ हैं, और अगर आप एक बार ये फील करें कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उस सिचुएशन से खुद को दूर कर लेते हैं। तो ये पर्सन देख रहा है आपके अंदर आया हुआ चेंज। आपका ये साइलेंस, या फिर यूँ कहूँ कि उनके साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होना उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। उनके साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच बात हो, या वो आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आप उन्हें चेज़ नहीं करने जाएंगे। इट्स लाइक आपको पता है कि आप कौन हैं, आप अपने सेल्फ वर्थ को जानते हैं, और आप वो सब कुछ नहीं करने वाले जो आपको ठीक नहीं लगता या जहाँ आपको इंसल्टेड फील होता है। सो ये पर्सन जानता है कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इतने डीपली इमोशनली कनेक्टेड होते हुए भी उनसे, इतने ज़्यादा लॉयल और डिवोटेड होते हुए भी आप खुद को संभाल सकते हैं। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अपने विल पावर को यूज़ करके आप वहाँ खड़े रह सकते हैं जहाँ पे आप हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे और फिर भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब अगर कुछ चेंज लाना है तो उन्हें ही लाना होगा। इनफैक्ट लगता है जैसे ये पर्सन खुद को प्रिपेयर भी कर रहा है, कुछ आंसर्स सोच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके सवाल तो होंगे और वो उन सवालों से भाग नहीं सकते और उन्हें उनका जवाब देना ही होगा। सो हो सकता है ये पर्सन जल्द ही आपको अप्रोच करे कुछ स्वीट सी बातों के साथ, यही एक्सपेक्ट करके कि आप शायद पुरानी बातों को भूल जाएंगे या पुराने चीज़ों पे उन्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने स्वीट जो है, और ऑफ कोर्स आपने उन्हें काफ़ी मिस किया होगा, आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि वह सारी चीज़ें आपको पुरानी बातों को भूलने पे मजबूर कर देंगी, और जो भी आपको ऑफ़र हो रहा है आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Taurus: 10 of Cups, 5 of Swords, Ace of Pentacles, Astrologer, and the Lovers. Okay. So, the Lovers का कार्ड है। इन्हें पता चल गया है कि वो आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, और अगर वो आपको भूलने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। और ये भी कि आपको जस्टिस चाहिए। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मून है, एंड देन एक बैलेंस भी है। तो ये है हर तरीके के एलिमेंट के बारे में जो आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो। ओके। आपका रोल फ्यूचर को शेप करने में, आपका बैलेंस जस्टिस के सेंस में जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें श्योर होना ज़रूरी है। फिर यहाँ कार्ड है डिटर्मिनेशन का, सिंबल है डिटर्मिनेशन का, ये गोट। सो आप चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेके क्लियर हो, आप डिटर्मिनेशन भी चाहते हैं उनकी तरफ से। तो ये देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें अभी बहुत इवॉल्व होना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है। सो उन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था और आप उनका ही हिस्सा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वापस आएँ, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी भी अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इसकी वजह से दोबारा ये सिचुएशन रिपीट हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें पता है कि आपके साथ होना ना सिर्फ उन्हें लव ऑफर करेगा, बाकी और भी बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। ऑल्सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये थोड़े परेशान भी हैं, सोचते हैं कि क्या हो अगर उन्हें कोई रिप्लेस कर दे। उन्हें पता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा, आपको बहुत अटेंशन मिलता है दूसरों से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट। शिफ्ट कह रहा है कुछ चेंजेस ज़रूरी थे, और इन चेंजेस के बाद फिर से चीज़ें रीशेप होंगी, और चीज़ें क्लियर होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। जब तक नई चीज़ें शेप नहीं ले लेती तब तक आप पुराने में बिज़ी हो सकते हैं, बट
अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, पास्ट को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आप फ्यूचर को ना देख पाएँ, उस ब्यूटीफुल फ्यूचर को जो आपके लिए शेप हो रहा है। सो अपने आप को चूज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो ये है रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।